अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद योर रेसिपी ऑफ चिकन कबाब। रेस्टोरेंट स्टाइल हम इसको बनाएंगे। जितनी हद तक हो सकता है इसको रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और इसको आप घर में बना के 2 से 3 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपके साथ प्रॉपर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिया था जो लहसुन पूरा, जो एक पूरी तूड़ी होती है उसको मैंने छील लिया था ऐसे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अदरक था 1 से 1.5 इंच, वो भी मैंने इस तरह कट कर लिया। और चंद हरी मिर्चें हैं और 2 मीडियम प्याज हैं जिनको इस तरह से मैंने उसके टुकड़े कर लिए थे। यहाँ पे जी चंद मसाले हैं। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। और यहाँ पे देखिए जी हमने 600 ग्राम्स के करीब चिकन लिया है। 300 ग्राम्स हमने ब्रेस्ट ली है, 300 ग्राम्स हमने थाई का चिकन लिया है। आपने जब भी कबाब्स बनाने हैं आपने कभी भी खाली ब्रेस्ट का पीस नहीं लेना, आपने उसमें थाई लाजमी शामिल करना है, क्योंकि थाई से ही आपके कबाब जो हैं जूसी और टेंडर बनते हैं। ये देखिए जी यहाँ पे हमने प्याज को हमने चॉप कर लिया है और निचोड़ के साइड पे रख दिया है। और अब हम जो है लहसुन और अदरक को चॉप कर लेंगे और हरी मिर्चों को चॉप कर लेंगे। और यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे वो है जी टैलो। टैलो जो है वो चिकन स्किन का सब्स्टिट्यूट है, जो कि हमें अक्सर इलाकों में अवेलेबल नहीं होता और उस हिसाब से में अवेलेबल नहीं हो सकता। तो हमने क्या करना है जी, हमने फ़ैट लेना है मटन या बीफ का, उसको हमने पैन में अच्छे से पिघला लेना है। जो उसको पिघलाते हुए ऑयल आएगा, घी आएगा, वो हमारा जो है जी टैलो निकलेगा, वो हम इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। आपने कभी भी रॉ उसमें फ़ैट ऐड नहीं करना, बहुत ही उसमें स्मेल आएगी और वो कबाब अच्छे भी नहीं बनेंगे और चिपकाहट सी उसमें होगी। ये देखिए जी यहाँ पे हमारे प्याज अदरक लहसुन सब कुछ चॉप हो चुका है। अब हम सीजनिंग करेंगे जी, सीजनिंग का टाइम है। सारे मसाले जो यहाँ पे मैंने आपको बताए थे वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर दूँगी। आप अपने हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें जी हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड कर दिया है और सारे मसाले भी ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको चॉप करेंगे। देखिए जी इस तरह से हमने पहले सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर उसमें चिकन ऐड करना है। चिकन भी ग्रेजुअली ऐड करेंगे और फिर उसको निकाल लेंगे इस तरह से। और अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको हाथों से गूंद लेना है। ये देखिए जी, और 30 मिनट्स के लिए हमने इसको फ्रिज में रख देना है ताकि मसाले अच्छे से सेट हो जाए, रच जाएँ इसमें और हमारे बेहतरीन से जो हैं कबाब वो रेडी हो जाएँ। ये देखिए जी यहाँ पे एक मैंने बोल ले लिया है, पानी ले लिया है, ठीक है, जिससे हम अपने हाथ गीले करेंगे और कबाब्स बनाएंगे। ये देखिए जी यहाँ पे मैंने एक और होममेड चीज़ रेडी की है जिससे आप अपने कबाब बड़े अच्छे तरीके से रेडी कर सकते हैं। जिसके घर में जिनके घर में सीख नहीं है कबाब वाली, वो इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए जी यहाँ पे मैंने लिए थे स्क्वर्स लिए 4 और उसको अच्छे से ना मैंने उसको टेप कर दिया स्कॉच टेप के साथ और वो एक अच्छा सा स्क्वर बन गया, वो सीख बन गई, ठीक है, होममेड हमारी रेडी हो गई। अब इस तरह से मैंने थोड़ा कीमा लिया है हाथ में और इस तरह गीला करते हुए मैंने इसको कबाब की शेप देने स्टार्ट कर दी है। ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारा प्यारा प्यारा कबाब रेडी हो रहा है। हाथ गीला कर लेंगे और फिर इसको अच्छे से सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। और आप अपनी मर्ज़ी से कबाब को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए इस तरह से हर साइड से हमने इसको सेट कर लेना है। अच्छे से हमारा कबाब सेट हो गया है। अब एक साइड पे मैं हमने पैन गरम करना है, उसको ग्रीस करना है, ज़्यादा ऑयल नहीं उसमें डालना। तो देखिए जी अब हम इसको करने लगे हैं, पैन में कुक करने लगे हैं जी। ये देखिए इस तरह से हम इसको रख देंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ टिप शेयर करूँगी इसको फ्रीज़ करने की। इसको फ्रीज़ कैसे करना है, इसको हमने फ्रीज़ करना है जी, एक साइड से कुक करेंगे 1 मिनट के लिए, फिर दूसरी साइड से इसी तरह चारों साइड से हमने इसको कुक कर लेना है अच्छे से, हाफ़ डन कर लेना है। फिर हम इसको ठंडा करेंगे और फिर इसको ज़िप लॉक बैग में ऐड करके इसको फ्रीज़ कर सकते हैं 2 मंथ्स के लिए। आपने इसको एज़ इट इज़ कभी भी फ्रीज़ नहीं करना, इस तरह से कच्चे कीमे के साथ बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं करना। ये फिर आपके कबाब्स नहीं चलेंगे ज़्यादा देर। आपने इस तरह से इसको हाफ़ डन करके ठंडा करके फिर इसको फ्रीज़ करना है। ये देखिए जी यहाँ पे हमने इसको कुक करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए इस तरह से। ये अच्छी शेप बरकरार रखने के लिए ये टिप है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप एज़ इट इज़ भी इसको जब कबाब की शेप बने तो आप इसको निकाल के पैन पे अच्छे से कुक कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें।
देखिए जी, इस तरह से मैंने और कबाब्स बनाने शुरू कर दिए हैं। इस तरह से हम और कबाब्स बनाने स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए जी, इस तरह से भी आप अपने कबाब्स को रेडी कर सकते हैं। आपके पास स्कूवर्स नहीं हैं, कोई बात नहीं, आपके पास चॉपस्टिक हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जी, आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने अपने सारे कबाब्स को शेप दे ली थी और देखिए यहाँ पे उस तरह से ये कुक हो रहे हैं। लाइट गोल्डन कलर से हम इसको कुक करेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत माशाल्लाह से हमारा कबाब लग रहे हैं। ये देखिए जी, आपने साथ साथ में इसको टर्न करते रहना है। और ये देखिए मैं इस तरह से भी आपको एक दफ़ा और दिखा देती, इस तरह से। ये देखिए इसकी शेप बरकरार रहेगी इस तरह भी, और इस तरह भी आप कर सकते हैं जिस तरह आपको इजी लगे, जिस तरह मैंने पहले बताया है। ये देखिए जी, कबाब हमारे आस्ता आस्ता रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। ये देखिए माशाल्लाह कितने, ये देखिए फ्लेक्सिबल कितने हैं माशाल्लाह से, ये गरम बहुत हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इतने सॉफ्ट और जूसी ये बने हैं, आपको इतने पसंद आने वाले हैं, आप यकीन नहीं कर सकते। बहुत टेस्टी कबाब बनते हैं। तो मेरे चैनल पे जो जो नया है वो सब्सक्राइब कर ले जल्दी से मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरी अच्छी सी रेसिपीज़ जल्द से जल्द मिल सकें। तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कबाब आप बना के खाएंगे, आपको ऐसे ही लगेगा कि हम रेस्टोरेंट से खा रहे हैं इंशाल्लाह। इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।